रखवा रहा था, अपलोड कर रहा था। तो ये इंटरनेट पे अपलोड हो रहा था सर्वर में, जो हमने किराया देकर खरीदी एक मशीन का हिस्सा छोटा सा बताया था ना, पूरा सेटअप बनाया, हमें छोटा सा हिस्सा किराए पर दे दिया क्योंकि हमारा कंप्यूटर वो चीज़ें नहीं कर सकता। और 2-2 3-3 बार बोला था कि मुझे वो सर्वर में बता रहा हूँ बराबर है, वो भी एक कंप्यूटर ही है। फाइल अपलोड हो गई, यहीं पर नीचे ऑप्शन आता है गो बैक का, इस पे क्लिक करा। अब आप देखें बड़े गौर से, पब्लिक HTML में हमारा प्रोजेक्ट किस नाम से था? विश वाले फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस की सेटअप फाइल आ गई। ये फाइल ऐसी ही रहती है क्या? ये फाइल जिप में ही रहती है क्या? इससे इनके साथ कुछ करना होता हो, किसी को अगर याद या कुछ पता हो क्या करना होता होगा इनमें, क्या करना होता है? एक्सट्रैक्ट खोलना पड़ता है इनको। तो ये एक्सट्रैक्ट पे मैंने क्लिक करा, इसको सिलेक्ट करके कह रहा है क्या आपको पब्लिक HTML में विश फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना है क्या? हाँ, यही एक्सट्रैक्ट करो। अब लेकिन दिक्कत की बात पता है क्या हुई, ध्यान लगा के सुनना, अभी आया नहीं, आ चुका है, रीलोड करना दिख जाएगा। दिक्कत ये है पब्लिक HTML में विश नाम के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, किस नाम का? वर्ड, वहां है सेटअप। क्या ऐसे ही होता है क्या उसमें? असली में कैसे होता बताओ? ये वर्डप्रेस की सारी फाइल बाहरी पेस्ट होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारी फाइलों को जो वर्डप्रेस की है ना, इनको बाहर ले जाना है। तो इन सारी फाइलों को सिलेक्ट ऑल करना, और यहाँ ऑप्शन दिखेगा किस नाम से? मूव पे क्लिक करना। कह रहा कहाँ मूव करना है? विश के अंदर। तो कह रहा फिर वर्डप्रेस हटा दो। अब ये सारी फाइल जो सिलेक्ट है वो मूव हो जाएंगी पब्लिक HTML में, कौन से फोल्डर के अंदर? पहले कहाँ थी? वर्डप्रेस के अंदर। गुड। अब आए आप बाहर पब्लिक HTML में, ये रहा हमारा विश फोल्डर। अब ये फाइल कहाँ पर आ रही है? बाहर। विश में बाहर ही आ रही है, पहले कहाँ की थी? तो इसमें कोई कॉपी पेस्ट नहीं चल रहा, जो आप रियल जिंदगी में एग्जाम में देख रहे थे अपने कंप्यूटर सिस्टम में। ये लाइव सर्वर है, ये इसी अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। अब और क्या करते थे एग्जाम में, अगर फाइल सेटअप कर लेते थे प्रोजेक्ट, उसके बाद और डेटाबेस बनाते थे। इसमें डेटाबेस बनता है, ध्यान लगाना, सी पैनल में जहां फाइल मैनेजर है उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ एक फोल्डर, क्या ऑप्शन दिखेगा? उसी में आपको एक जगह जाना है, क्या नाम दिख रहा है इसका? MySQL डेटाबेस। क्लिक करना है इस पे। कह रहा है डेटाबेस का क्रिएट करो, डेटाबेस का नाम बताओ। प्रोजेक्ट का क्या नाम है? हमेशा यही आदत है, सेव रख। क्या कर दिया इसको? क्रिएट डेटाबेस। बैक करा, थोड़ा नीचे गए, डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, पर इसमें पता है एक कॉन्सेप्ट चलता है कि डेटाबेस को चलाने के लिए कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए? यूजर। अब एक आधे को याद होगा, देखना हमारे भी पता है, एग्जाम में जो हम डेटाबेस बनाते थे ना, उसको चलाने के लिए यूजर होता था, उसका नाम था रूट। बहुत रेयर बच्चा ऐसी चीज पढ़ के याद रख पाता। ऐसी डेटाबेस तो मैंने भी बना लिया, किस नाम से? क्या उसको चलाने के लिए कोई प्रिविलेज यूजर है यहाँ पे? तो आपको यहाँ एक नीचे शब्द दिख रहा होगा कि उस डेटाबेस को चलाने के लिए एक क्या कर लो? यूजर बना। तो मैं यूजर का नाम भी सेम ही रखा। क्या नाम रख दिया? उस यूजर का ID पासवर्ड भी रखा। ये करा क्रिएट यूजर। यूजर क्रिएट कर देने से वो उससे कनेक्ट नहीं हो गया होगा। ये देखो अभी भी विश खाली दिख रहा है यहाँ पे, तो एक ऑप्शन होता है यहाँ पर आके, इसको कोई पढ़ के इसका मतलब बता सकता है क्या होगा? अभी जो डेटाबेस है ना, किस नाम से है? क्या उसको कोई यूजर असाइन हुआ यहाँ पे? तो अब हमें बताना पड़ेगा कि यूजर को अब कौन सा डेटाबेस चला सकता है। क्या नाम था उसका? यूजर का नाम क्या था? और डेटाबेस का नाम भी क्या है? यूजर को डेटाबेस की परमिशन दिला दो, ऐड। कह रहा है सारी परमिशन, ऑल प्रिविलेजेस। हाँ, सारी प्रिविलेजेस, मेक चेंजेस, सब कुछ रेडी है, बस अब इंस्टॉल करने के लिए। अपनी वेबसाइट का नाम लिखो, सर्वर का एक्सेस खोलना होता है, तो मैंने बताया कि आपको क्या लिखना पड़ता है, लेकिन मुझे सर्वर का एक्सेस नहीं, मुझे मेरा प्रोजेक्ट देखना है। किस नाम से बनाया था मैंने वो? बस विश नाम लिखो, एंटर प्रेस करें, अपने आप ये सर्वर में जाएगा और उस फाइल को रीड करेगा, विश फोल्डर को, उसको पता चलेगा कि वहां तो वर्डप्रेस का सेटअप लिखा हुआ है।
अब यहाँ पर आकर बस हमने कंटिन्यू सारी चीजें अरेंज, लेट्स गो। कह रहा है डेटाबेस का नाम डायरेक्ट नहीं लिखोगे ऐसे विश, इसमें एक प्रॉपर यूजर नेम होता है डेटाबेस में। यहाँ पर आगे ये रहा, ये यूजर नेम डिफॉल्ट चलता है, इसको हमने कॉपी करा। यूजर और डेटाबेस दोनों के नाम क्या हैं? सेम। तो मुझे एक ही बार कॉपी करना पड़ेगा, मैं जानबूझ के इसलिए सेम रखा। याद होगा जब मैं यूजर बना रहा था तो मैं उस यूजर का क्या भी रख रहा था, पासवर्ड बताया जो उस समय रखा था, सबमिट करा, सब कुछ ओके है। कह रहा है रन कर लो, क्या बेसिकली साइट की डिटेल्स बताई, ईमेल आईडी बताई, जेन्युइन ईमेल, वेव डिजिटल। ये देखो इस कंप्यूटर में लॉगिन है, ये मेल आईडी, क्या नाम दिख रहा है इसका बेसिकली? वेव डिजिटल। क्या कर दिया इसको? यहाँ से लॉगिन करा, सब कुछ रेडी है। तो जो बच्चे क्रिएटिव हैं, समझदार हैं, बातों को अंडरस्टैंड करते हैं, क्लास में रेगुलर रहते हैं, ये है लाइव सर्वर। क्या ये कुछ अलग दिख रहा है क्या लोकल सर्वर?